नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश श्रीमाली और आज हम एक बहुत ही आसान फार्मूला लेकर आए हैं यह जानने का कि आपका मकान कब बनेगा जीवन में और आप कब गाड़ी या वाहन ले पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक कागज पेन ले लीजिएगा हमेशा की तरह। बहुत आसान विधि है। आपको कोई भी एक लग्न कुंडली उठा लेना है। ध्यान रहे लग्न कुंडली लेना है, आप अपनी ले लें या किसी की भी ले लें जिसके बारे में जानना है कि इनकी जीवन में मकान बनाने का योग कब है और वाहन प्राप्ति का योग कब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुंडली बना ले रहा हूं, लग्न कुंडली। इस तरह से आप भी बना लीजिए कुंडली किसी की भी। ये कुंडली बन गई लग्न कुंडली। मैंने जो कुंडली उठाई है वो वृश्चिक लग्न की है। चलिए कुंडली बना लेते हैं। इस तरह आप ही बनाते रहिए और समझते भी जाइएगा, बहुत आसान विधि है। अब इस कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे थे हमें वैसे ही बैठा देना है। शनि यहां बैठे हैं, राहु यहाँ मेष राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं। जिस जातक की कुंडली है उसमें ग्रहों का प्लेसमेंट इसी तरह से है, तो हमने ठीक वैसे ही बैठा दिए। इसमें कुछ भी हमें परिवर्तन नहीं करना है। अब हमें करना क्या है, ये हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ। हमने एक लग्न कुंडली ले ली जिसकी भी विषय में आपको जानना है। अब इसे हम कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रहों की कलाएं होती हैं, ये निश्चित हैं। ग्रहों की कलाएं ये निश्चित हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप या तो इनको याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। सूर्य की कला 30 है, चंद्रमा की 16 है। आप इन्हें या तो याद कर लें या नोट कर लें। नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमेशा काम आते रहेगा आपके। बुध की कलाएं 8 हैं, मंगल की 6, गुरु की 10, शुक्र की 11। इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको नोट करना जरूरी है। शनि की जो कलाएं हैं वो 1 है और राहु केतु की 0 है, इसलिए हम यहां नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप ये लिख लीजिए, राहु केतु की कलाएं 0 हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा पहला स्टेप हो गया, लग्न कुंडली बना लिए। दूसरा स्टेप, जो ग्रहों की कलाएं हैं हमने ये लिख ली हैं, ये निश्चित हैं, इनको आप याद कर लीजिए या टेबल बना लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा भी आप चीज़ समझें। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, जो चतुर्थ भाव है, ये चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश हो गया। इस कुंडली में चतुर्थेश क्या है, इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी शनि है। तो हमें सबसे पहले शनि की कलाएं उठाना है। शनि की कला कितनी, यहाँ देख लीजिए 1, शनि की कला 1, ये हमने लिख लीजिए, शनि की कला 1। ठीक है, इसके बाद शुक्र की कलाएं लेना है। ये शुक्र की कलाएं हमेशा लेना है आपको। ठीक है, शुक्र की कलाएं कितनी है, इसमें देख लीजिए शुक्र की 11 हैं। इस शुक्र की कलाएं ले लिए। ठीक है, इसके बाद हमें चतुर्थ भाव में बैठे ग्रहों की कला लेना है। चतुर्थ भाव ये है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो यहाँ पर कोई कलाएं हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ भाव को देखने वाले ग्रह की कला लेना है हमें। तो चतुर्थ भाव को देखने वाला ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र की कला कितनी है, 11, ये फिर से हमने 11 लिख लिए। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ देंगे, टोटल आएगा 23। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, चतुर्थ भाव में बैठे स्वामी की कलाएं लेना है। कुंडली में जो भी है यहाँ देख लेंगे आप किस ग्रह की कौन सी कला है। सबसे पहले हम उसको यहाँ लिख लेंगे, चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी की कला। इसके बाद चतुर्थ भाव को जो ग्रह देख रहा है उसकी कलाएं भी लेना है। तो इस कुंडली में चतुर्थ भाव कौन देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से शुक्र देख रहा है, सप्तम भाव से है, शुक्र देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुक्र की कला ले लेंगे। शुक्र की कला कितनी है, 11 है। ये देखिए शुक्र की कला 11 है, ये हमने शुक्र की कला ले ली 11। इसके बाद
शुक्र की कलाएं लेना ही है, हर कैलकुलेशन में लेना है शुक्र की कला। तो वो 11 फिर से ले लिया हमने शुक्र की कला, टोटल आया 23। अब इसमें हम 12 से भाग दे देंगे। हम 12 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा? 12 एकम 12, यानी कितना बचा शेष? 11 शेष बचा। ठीक है, एक बार गया और 11 शेष बचा। अब हमें इस अगले स्टेप में 11 को ध्यान में रखना है। और कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा है, एक बार फिर से सुन लें, कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा है, इस कुंडली में चंद्रमा जहां पर ही बैठा है, यानी चंद्र राशि से 11 गिनना है। तो चंद्र राशि इसमें क्या है? वृष है, चंद्रमा की राशि, या इनकी जो जन्म राशि वो वृष है। यहां से गिन लेते हैं 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मीन राशि आई। हमने जब 11 गिना तो कौन सी राशि आई? मीन राशि आई। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरुदेव है, गुरु जी। गुरु मीन राशि के स्वामी हैं। ठीक है ना? इसका अर्थ ये होगा कि गुरु की महादशा जब भी आएगी जातक के जीवन में, गुरु की महादशा, गुरु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, सभी को शुक्र की अंतरदशा ही देखनी है कैलकुलेशन में, केवल महादशा चेंज होगी। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आने पर मकान बनेगा, और वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे। वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? बहुत आसान विधि है, किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से आप खुद घर के ज्योतिष बन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में कब आपका मकान बनने का अवसर आपको प्राप्त होगा और कब आपके जीवन में वाहन प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही सरल और आसान तरीके से हमने आपको समझाया। इसी तरह के और भी वीडियो जो कि आपके जीवन के अहम और ज़रूरी विषयों से संबंधित होते हैं, हम लेकर आते रहेंगे और आप जानते रहेंगे अपने जीवन के विषय में। इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, समृद्धि और दौलत आएगी। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी की बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।